नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक बात करेंगे एक आई ड्रॉप की। यह आई ड्रॉप ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह आई ड्रॉप आंखों से, चश्मे से छुटकारा दिलवा देगा। बायोपिया जो एक रोग होता है आंख में, और एक उम्र विशेष के बाद उस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होगा, अब उसको चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होगी। अब वह आई ड्रॉप उस चश्मे की कमी को पूरा कर देगा और कुछ एक समय सीमा के अंदर तक अगर उस आई ड्रॉप का अगर हम प्रयोग करते हैं तो चश्मे से पूर्णतः जीवन भर के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आज का हमारा यही पूरा टॉपिक होगा। इस आई ड्रॉप को किसने विकसित किया गया है, पेटेंट की बात हो रही है, कहाँ से इसको मान्यता मिल गई है, अनुमति मिल गई है, और यह किस रोग के लिए काम करेगा, और यह रोग क्या होता है, आंखों में कैसे काम करता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। अपने सेशन को प्रारंभ करने से पहले हम इसके टाइटल को आइए समझते हैं। नया आई ड्रॉप क्या चश्मों की छुट्टी कर देगा? यह जो नया आई ड्रॉप है, ऐसा दावा किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा। यह जो नया आई ड्रॉप है, वो बायोपिया जो रोग है, प्रेस बायोपिया, उससे छुटकारा दिला देगा, मतलब उसको सही कर देगा, ठीक कर देगा, और हमें चश्मे लगाने की, उस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे लगाने की जरूरत नहीं होगी। यह आई ड्रॉप ही काम कर देगा। आई ड्रॉप जिसका नाम है प्रेस वू, अब आंखों से हटेगा चश्मा। चर्चा के पक्ष में हम बात करेंगे। खबर क्या है, प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया एक रोग है आंखों से संबंधित, जिसमें हमें दिखाई नहीं देता है। कौन कौन सी चीजें नहीं दिखाई देती है, दूर की या निकट की, इस पर हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। प्रेस व्यू कैसे काम करता है? यह जो आई ड्रॉप है जिसका नाम प्रेस व्यू है, यह कैसे काम करता है, इस पर बात करेंगे। और यह नई थेरेपी है। क्या यह नई थेरेपी है? थेरेपी से तात्पर्य उपचार की पद्धति से होता है। तो कैसी उपचार की पद्धति है, ये क्या नई थेरेपी है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए खबर को देखते हैं। तो खबर यह है कि मुंबई स्थित एंटोड फार्मास्यूटिकल्स को एक नई आई ड्रॉप के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से अनुमोदन प्राप्त हुआ है। मुंबई की यह कंपनी है एंटोड फार्मास्यूटिकल। इसको क्या मिला है? एक नया आई ड्रॉप के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से अनुमति मिल गई है, अनुमोदन मिला है। और जिस आई ड्रॉप का नाम होगा प्रेस वू, PRESVU, प्रेस वू, यह आई ड्रॉप होगा जिसका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इसका अब उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य यह होगा कि जो प्रेस वू है को विशेष रूप से प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों में पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता को कम करने के लिए विकसित किया गया है। प्रेस बायोपिया क्या होता है? एक उम्र के बाद हमें जब पढ़ने में नजदीक की वस्तुएं नहीं, नजदीक के अक्षर नहीं दिखाई देते हैं, तो उस चश्मे को दूर करने के लिए ये प्रेसवू नामक आई ड्रॉप को विकसित किया जा रहा है। और ऐसा दावा किया जा रहा है कि चश्मे हट जाएंगे या तो इसकी कमी एकदम न्यून हो जाएगी, कभी कभार जरूरत पड़ेगी। नवाचार की बात करते हैं। नवाचार एंटोड फार्मास्यूटिकल्स का दावा है कि प्रेसवू भारत में अपनी तरह का पहला आई ड्रॉप होगा। और यह बनाने वाली जो एंटोड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है मुंबई की, इन्होंने दावा किया है कि यह इस प्रकार का आई ड्रॉप बनाने वाली यह भारत की पहली कंपनी है। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब हमारा उस पर अधिकार। जैसे ये पेन हमने बनाया, इसका पेटेंट करवा लिया, तो मतलब इस नाम का, इस बनाने की जो प्रक्रिया को हम पालित किए हैं, जो मटेरियल मिलाए हैं, उस पर सब हमारा अधिकार होगा। और इस तरीके का कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं निकाल पाएगा। उसी को हम सामान्य भाषा में पेटेंट कहते हैं। तो वही कह रहा है कि पेटेंट के लिए आवेदन दिया गया है। एंटोड ने इस आई ड्रॉप के निर्माण और प्रक्रिया दोनों के लिए पेटेंट के लिए आवेदन किया है। पेटेंट किसके लिए? निर्माण के लिए, और निर्माण की प्रक्रिया दोनों के लिए पेटेंट हेतु आवेदन दे दिया है। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है? आइए प्रेस बायोपिया के बारे में हम जानते हैं। आंखों से संबंधित एक रोग है। अब आंखों से संबंधित रोग है तो या तो निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी या दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती होंगी। तो हम जानते हैं कि जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया एक आयु संबंधित स्थिति है। आंखों की एक आयु संबंधी स्थिति है। एक उम्र के बाद यह स्थिति सामान्यतः सभी लोगों में आ जाती है, जिसमें आंखें पास की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता खो देती है। जो नजदीक की वस्तुएं होती है, जानते हैं हमारा नेत्र कैसे काम करता है? फोकस
जो नजदीक की वस्तु होती है उसमें प्रेस बायोपिया होता है, उस पर फोकस ही नहीं कर पाता है, फोकस कर पाने की क्षमता खो देता है। प्रारंभ इसका कब होता है प्रेस बायोपिया का? 40 वर्ष की आयु के आसपास यह आंख की बीमारी प्रेस बायोपिया चालू होती है, प्रारंभ होती है। और प्रेस बायोपिया के प्रबंधन के लिए चश्मा सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अब प्रेस बायोपिया से कैसे हम प्रबंधित करेंगे अपनी आंखों को कि जहां नजदीक की वस्तुएं हैं उस पर हमारा फोकस हो, तो चश्मा सबसे लाजमी माना जाता था, प्रभावी उपाय माना जाता था। लेकिन प्रेसवू एक आई ड्रॉप विकसित किया गया है जिसके लिए अनुमोदन मिल गया है और यह दावा किया जा रहा है कि यह आई ड्रॉप लगाएंगे तो जो आयु संबंधी आंखों का विकार है वह समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा नेत्र है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको वाइट्रस कहते हैं। ये हमारी रेटिना है, ये मेकुला है, ये लाइन मेकुला है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये पतली पतली जो लाइनें दिखाई दे रही है इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं। ये कोराइड है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद सिलरी बॉडी इसको हम कहते हैं, सिलेरा इसको कहते हैं। यह हमारा आंख में जो काला है उसको लेंस कहते हैं। ये जो हल्का है उसको हम पुतली पुपिल कहते हैं। ये कोरेना होता है और ये आइरिस होता है। यह सब मिलकर हम इसका नाम नेत्र देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आंख होती है वह फोकस नजदीक की वस्तुओं पर नहीं कर पाती है। जब नजदीक की वस्तुओं पर हमारा रेटिना फोकस ही नहीं कर पाएगा तो हम नजदीक की वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। देखने में क्या होती है, धुंधलाहट जैसी महसूस होगी, धुंधली वस्तुएं दिखाई देंगी, कम दिखाई देंगी। और जैसे जैसे अगर इस रोग का प्रसार बढ़ता जाएगा तो वह वस्तुएं सामान्यतः दिखनी ही बंद हो जाएंगी। वही बात कर रहा है। अब तो प्रश्न यह उठता है कि जो ये प्रेसवू आई ड्रॉप है यह काम कैसे करेगा। आइए अब इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो प्रेसवू जो आई ड्रॉप है, आई ड्रॉप यह कैसे काम करता है, आइए इस पर बात करते हैं। इसके जो सक्रिय घटक है प्रेसवू में पिलोकार्पाइन होता है। यह यौगिक आइरिस मांसपेशियों को सिकोड़ता है। जो आइरिस की ये मांसपेशियां हैं इसको यह क्या करेगा, सिकोड़ेगा, जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। और जो ये पिपुल्स है, पुतली है, आंख की पुतली आप समझते हैं, उसको नियंत्रित करेगा और मनुष्यों को, चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा। कुछ नहीं करेगा, ये जो आइरिस है इसको, इस मांसपेशियों को सिकोड़ेगा, पुतली को नियंत्रित करेगा और जब यह दोनों काम हो जाएगा तो हमें वस्तुएं नजदीकी साफ साफ दिखाई देने लगेगी। यही काम हमारा ये आई ड्रॉप प्रेसवू करेगा। और प्रौद्योगिकी क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है इसकी, तो यह आई ड्रॉप आंसुओं के पीएच स्तर को समायोजित करने के लिए उन्नत डायनेमिक बफर प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। पीएच मान, आंसू जो पीएच स्तर होता है, आंख का जो आंसू होता है उसका पीएच मान से संबंधित क्या है, क्षारीयता और अम्लीयता सामान्यतः उससे मापा जाता है। अगर किसी द्रव का जो पीएच मान होता है वह 7 से ज्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है, 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, यह हम लोग पढ़ते हैं और सामान्य तौर पर हम इसको जानते भी हैं। तो वही बात कह रहा है कि यह जो इसकी टेक्नोलॉजी है वह जो यह आई ड्रॉप होगा वह आंसुओं के पीएच स्तर को समायोजित करने के लिए उन्नत डायनेमिक बफर प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा, जिससे दीर्घकालिक उपयोग के लिए निरंतर प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब अवधि क्या होगी, अवधि प्रेसवू का प्रभाव 4 से 6 घंटे तक संभावना है रहने की। और उपयोग प्रतिबंध की क्या बात होती है, उपयोग आइरिस की सूजन वाले व्यक्तियों द्वारा नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति इस आई ड्रॉप का प्रयोग नहीं करेंगे जिनके आइरिस में सूजन है, बस। अब संभावित इसके दुष्प्रभाव है, कोई अच्छा प्रभाव है। विज्ञान कहा जाता है आविष्कार या विनाश दोनों की जड़ होता है। तो वही कह रहा है कि जो यह इसका दुष्प्रभाव क्या है, संभावना क्या जताई जा रही है कि इसका दुष्प्रभाव होगा। तो नियमित उपयोग से आंखों में खुजली होगी, लालिमा होगी, भौहों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दवा का रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर इसका रिएक्शन होता है, इसका दुष्प्रभाव होता है, तो संभावित दुष्प्रभाव में हम देख सकते हैं आंख में खुजली होगी, लालिमा हो जाएगी, भौहों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होने की संभावना हो सकती है अगर इसके दुष्प्रभाव होंगे तब। कि क्या यह एक नई थेरेपी है या इसके पहले भी इस प्रकार की थेरेपी का आविष्कार हो गया है या चलन में है।
तो प्रेसवू में सक्रिय घटक पिलोकार्पिन भारत में दशकों से उपलब्ध है। पिलोकार्पिन का उपयोग मोतियाबिंद के लिए प्रथम पंक्ति चिकित्सा के रूप में किया जाता रहा है। मोतियाबिंद का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें पिलोकार्पिन का उपयोग किया जाता है तथा ध्यान को अस्थायी रूप से बेहतर बनाने की इस क्षमता के बारे में कुछ समय से इसके बारे में पता है कि जो इसका ध्यान होता है उसको अस्थायी करने की क्षमता यह बरकरार रख सकता है। जो पिलोकार्पिन का प्रयोग अन्य देशों में प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए किया जाता रहा है। जो यह आई ड्रॉप प्रेसवू बनाया गया है जो प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए, तो ऐसा नहीं है। भारत में भले ही यह कंपनी दावा कर रही है कि हमारा प्रथम आई ड्रॉप होगा इस प्रकार के रोग के उपचार को उपचारित करने के लिए, लेकिन अन्य देशों में जो प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए पिलोकार्पाइन का प्रयोग किया जाता है। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने 2021 में प्रेसबायोपिया के लिए पिलोकार्पाइन आई ड्रॉप को मंजूरी दे दी। आज के 3 साल पहले अमेरिका में इसको मंजूरी मिल गई है। 2024 में भारत में मंजूरी मिली है, अनुमोदन प्राप्त हुआ है। भारत सरकार 4% और 2% सांद्रता में पिलोकार्पिन की अधिकतम कीमत तय करती है और प्रेसवू में 1.25% सांद्रता में पिलोकार्पिन उपलब्ध है। सरकार है जो भारत सरकार है 4% और 2% सांद्रता में पिलोकार्पिन की जो अधिकतम कीमत तय करती है, लेकिन जो प्रेसवू आई ड्रॉप है उसमें इसकी सांद्रता पिलोकार्पिन की सांद्रता 1.25 सांद्रता में उपलब्ध है। तो जो प्रेसवू है यह प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए सही साबित होगा। 2021 में अमेरिका में इसको मंजूरी दे दिया गया है इस आई ड्रॉप को। और जैसे जो हमारा उपचार होता है मोतियाबिंद का, इसमें भी पिलोकार्पिन जो अवयव है सांद्रता वाला विलयन है जो दवा के रूप में काम आता है, आई ड्रॉप में उसका प्रयोग होता है, वह प्रथम पंक्ति की औषधियों में शुमार था। ये रहा पूरा मामला। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।